दोस्तों बहुत अच्छे से तैयारी हो गई। अब दिक्कत यह है, परेशानी यह है कि लास्ट टाइम के अंदर ना एक जो नर्वसनेस होती है वो बच्चों के अंदर है कि कैसे हम लोग इसको मैनेज करें। सर मेरे पास में बहुत सारे बच्चों के मेल मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने तैयारी की है, वाईटी से हम लोग पढ़े हैं, तो हमने ना एक सिस्टमेटिक रूप में सही तरीके से नहीं पढ़ा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैंने बैच परचेज किया था, बैच मेरा पूरा भी हो गया, लेकिन मेरे पास में ना लास्ट में मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैं मॉक लगा रहा हूं तो मॉक में जो क्वेश्चंस है ना वो मेरे उस लेवल तक जाकर के सही नहीं हो रहे, यानी कि उतना मेरा लेवल नहीं बन पा रहा है। बच्चों होता क्या है, मान लो आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो या आप 6 महीने से 8 महीने से तैयारी कर रहे हो, 4 महीने से, लेकिन आप लोगों ने तैयारी की, पढ़ लिया। जैसे कहते हैं ना कि हम हथियार तीखे, जैसे युद्ध में जाते हैं तो हथियार तीखे करते हैं, और जब हथियार को चलाने का टाइम आता है तो असली परीक्षण उस समय पे होता है। तो अगर आप लोगों की, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आप लोगों का सारा सिलेबस आपने एक एक टॉपिक को अच्छे से, हर टॉपिक के ऊपर आपने कम से कम, अगर मैं क्वांट की या रीजनिंग की बात करूं, 50-50, 60-70 इतने क्वेश्चंस 50-60 आपने नहीं किए, आप लोगों का लेवल अच्छा नहीं बन पाएगा। आप लोगों की मॉक में सवाल मतलब जो नंबर है वो अच्छे नहीं आ पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप लोगों ने चीजें पढ़ ली हैं लेकिन आप लोगों का मॉक में स्कोर बन नहीं रहा है, इसका कारण एक और ये है कि आप लोगों ने चीजें पढ़ी हैं तो वो बिखरी हुई हैं, आपको खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैंने अच्छा कर लिया है। और अब जब लास्ट टाइम आ रहा है तो चाहे किसी ने यूट्यूब से पढ़ा हुआ हो, चाहे किसी ने कहीं से भी पढ़ा हुआ हो, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ, ये मैं बैच के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप बैच ले लीजिए या बैच से ही पढ़िए, मैं आपको सिर्फ ये बात समझाना चाह रहा हूं कि बच्चा, आप लोगों का जो ये समय है वो ये है कि इसमें आप लोगों के एक सेकंड आपका कीमती आपके पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। आपको टू द पॉइंट फोकस काम चाहिए कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, हो गया। आपको बता दे कि मुझे ये चीजें यहां पर जाकर के पढ़नी है, समझ रहे हो। आपको मान लो क्वांट करना है तो आप क्वांट में छठा चैप्टर पढ़ रहे हो, कभी पांचवा पढ़ रहे हो, कभी दूसरा पढ़ रहे हो, एक की भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो रही है, मॉक में उसका जो क्वेश्चन है वो सही नहीं हो रहे, कोई बहुत ज्यादा हार्ड लेवल पढ़े जा रहा है, कोई बहुत लो लेवल पढ़े जा रहा है, मतलब कि किस्सा ये है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों का जो स्कोर है वो अच्छे तरीके से इंप्रूव नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो आपको चाहिए ये कि सिस्टमेटिकली, सीक्वेंस वाइज, ठीक है ना, सीक्वेंस के साथ में आपको सिस्टमेटाइज तरीके से आप लोगों को टॉपिक्स का कवरेज करना है, टॉपिक आप लोगों को रिवाइज करने हैं। और अगर आपने पढ़े अच्छे से नहीं है और आपको लग रहा है कि यार पता नहीं मिक्स सा काम हो रहा है, ना तो अच्छे से पढ़े हैं, ना फिर कम है, ना ज्यादा है, मतलब मैं कंफ्यूज हूं, तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से नए सिरे से, अब तो टाइम है लेकिन 10-15 दिन बाद टाइम नहीं बचेगा, फिर नए सिरे से आप लोगों को एक एक टॉपिक को उठा करके, अब जैसे यहां पे जो बैच की मैं बात कर रहा हूं, प्रथम बैच के अंदर हमारा क्या, किस तरीके से हम चीजों को पढ़ने वाले हैं, आप लोगों को एक तो मैं यहां पे टू द पॉइंट कंटेंट देने वाला हूं, टू द पॉइंट, ठीक है ना। क्वांट और रीजनिंग मैं ही आपको वहां पे कंप्लीट करा रहा हूँ, डेली क्लासेस आपकी रहेंगी। टू द पॉइंट कंटेंट आप लोगों को मिलेगा, इससे ना तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन का चक्कर है, ना इजी क्वेश्चन का चक्कर है। आज क्लास हुई आपकी, सपोज आपने स्टार्ट किया, परसेंटेज की क्लास हुई, अगर आप लोगों की 2 क्लासेस में परसेंटेज होना है तो आपको दोनों की डीपीपी मिलेंगी, सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, कोई बुक से कहीं से और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी इच्छा, आप एक्स्ट्रा में प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसे ही रीजनिंग में मान लो मैंने आपको क्लोक पढ़ाया, कैलेंडर पढ़ाया, आपको इसके 50-60 क्वेश्चन मिल गए, आपको इन क्वेश्चन में से मैं श्योरिटी दूंगा कि इनमें से सवाल आएगा। और पेड वाले बच्चों के लिए लास्ट में मैं क्वांट के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी टॉप 100 क्वेश्चन क्वांट के और टॉप 100 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको दूंगा। 100% हम पेपर वहां से फंसा देंगे, ऐसा आपको कंटेंट वहां पर पेड में मिलने वाला है। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं। आप लोगों ने, अगर कोई भी बच्चा इसका विचार कर रहा है, कंफ्यूज है, अगर आपने अच्छे से टॉपिक पढ़ लिए, आपका पूरा कॉन्फिडेंस है, हर टॉपिक पे आपने 50-100 क्वेश्चन लगा भी लिए हैं, आपका मॉक में अच्छा आ रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब की जो प्रैक्टिस सीरीज है मेरी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बट आप लोगों का हर टॉपिक पर कमांड नहीं है, या आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने पढ़े ही नहीं है, 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जो यूट्यूब पर, हालांकि मैंने हो सकता है कि पढ़ाई भी नहीं है और आपको यूट्यूब पर मिल भी नहीं रहे होंगे, है ना। कई टॉपिक जैसे क्वांट के आपके सेट थ्योरी है, वेन डायग्राम्स हैं, या आप लोगों का सेट यूनियन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, डीआई है, काफी सारी चीजें हैं जहां से आपके बहुत सारा चीजें कवरेज होती हैं। तो ये एक लास्ट रिमाइंडर समझ लीजिए या एक सलाह समझ लीजिए कि आप लोगों का अगर बहुत अच्छे लेवल नहीं है तो लास्ट टाइम में आप इसको रिस्क मत लीजिए। बात 2-3-4 हजार रुपए की नहीं है, बात 1 साल आपका वेस्ट हो सकता है। आपका जो, जहां एडमिशन सरकारी कॉलेज में, गवर्नमेंट में होना चाहिए, बढ़िया जगह पे आप जाने चाहिए, उसकी जगह पे आप किसी प्राइवेट कॉलेज में लाखों की फीस भर के और फिर अच्छा करियर नहीं बना पा रहे होगे ना, तो आप चाहे बैच लीजिए ना लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये गाइड जरूर करना चाहूंगा
एज ए भाई ब्रदर कि आप लोगों को लास्ट के टाइम में सिस्टमेटिक तरीके से सारा सिलेबस कवर करना है। पहले कुछ भी किया हो चाहे नहीं किया हो, लास्ट टाइम में सारा सिलेबस आपको कवर करना है बच्चे, डेफिनेटली करना पड़ेगा। आप किसी से करें जिससे आपका मन करे। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो यू मस्ट गो फॉर दिस बैच, आपको ये जाना चाहिए, है ना। और अगर देखो अभी यहाँ पर डिस्काउंट का ज्यादा ऑफर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये आप S829 कोड लगाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो है ना अभी 4600 के आसपास ये बैच मिल भी रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा और भी इसमें डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 3800 रुपए तक आप लोगों को ये बैच मिल जाएगा, है ना। आराम से आप S829 कोड लगा लोगे, हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हो या टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर आप मुझे यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और आपको बुक्स अगर ऑर्डर करनी है तो बुक्स का भी आपके पास 5 का कॉम्बो है, उसमें भी आपकी मेरी शीट्स के अलावा आप लोग यहाँ पे बुक्स से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रॉपर आपको जीए की, लॉजिकल रीजनिंग की ये पूरी की पूरी किट मिल जाती है 1900 रुपए में, तो ये आप लोग ले सकते हो। तरीका मैं बता देता हूं, अपने को बैच लेना है तो क्या करना पड़ेगा, अड्डा 247 के ऊपर जाकर के अपने को यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाना है। बुक भी यहाँ से मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी यहाँ से मिल जाएगी और आपका क्लासेस भी यहाँ से मिल जाएंगी। आप लो एंट्रेंस पे गए CUT LLB पे, ठीक है। अब इसके अंदर तीनों ऑप्शन आते हैं, देखो यहाँ पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और बुक। तो मैंने बुक पे किया तो बुक आ गई, प्रिंटेड एडिशन आ गया। यहाँ पे आप बुक और टेस्ट सीरीज लोगे तो Y829 कोड लगेगा, ध्यान रखना। और वैसे इसके अंदर S829 लगेगा। ये आपका प्रथम बैच है, ठीक है। यहां से आप लोग जाओगे, इसको यहाँ पे 75% जो है ये आप लोगों का मैक्सिमम हो जाएगा जाकर के, तो आप इसको यहां से लगा लेना भैया, S829 कोड लगा लेना, ठीक है। बैच आपको मिल जाएगा बहुत ठीक ठाक में 3800 रुपए का। और आपको नहीं मिल रहा तो आप मुझे मेल कर देना, अभी ये आज ही के अंदर आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। तो इसलिए आप लोग जरूर से जरूर इसको कर लो, क्योंकि आपकी क्लासेस है बहुत जल्दी शुरू हो रही हैं। फिर आप लोग बाद में आओगे तो फिर दिक्कत होती है आपको भी और मुझे भी, है ना। तो चलेगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे कमेंट में बता देना या मेल कर देना, मैसेज कर देना, जहां पे भी आप रीच आउट कर सकते हैं। चलेगा, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।